हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम आपकी क्लास 10th का इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रॉम डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जो आपकी इंग्लिश की ही बुक फर्स्ट फ्लाइट का है। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर एक लड़की जिसका नाम एन फ्रैंक था उसकी डायरी एंट्री का एक हिस्सा है। इस डायरी एंट्री में उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी में जूइश कम्युनिटी यानी जूइश समुदाय और उसके परिवार के ऊपर होने वाले अत्याचारों के बारे में बताया है। आइए दोस्तों, देखते हैं कि हम आज की इस वीडियो में क्या सीखेंगे और क्या पढ़ेंगे। अबाउट एन फ्रैंक यानी हम एन फ्रैंक के बारे में कुछ बातें जानेंगे। डायरी ऑफ एन फ्रैंक, और हम एन फ्रैंक की डायरी की शुरुआत का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हम एन फ्रैंक के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। एन फ्रैंक का पूरा नाम एनालिस मैरी फ्रैंक था। उसका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और डेथ 1945 के फेब या मार्च में से किसी एक में हुई थी। वो जर्मनी की जूइश कम्युनिटी की थी, मतलब जूइश समुदाय की एक लड़की थी। एन फ्रैंक की डायरी उसके 13th बर्थडे का गिफ्ट था। मूव्ड टू एम्स्टर्डम विद फैमिली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वो अपने फैमिली यानी अपने परिवार के साथ दूसरी वर्ल्ड वॉर के दौरान एम्स्टर्डम शिफ्ट हो गई थी। नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी, मतलब नाजी कम्युनिटी के लोगों ने जर्मनी के ऊपर हुकूमत चलानी शुरू कर दी थी और उन्होंने जूइश कम्युनिटी के लोगों को दबाना शुरू कर दिया था। एंड डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक। एन की डेथ उसकी बड़ी बहन मार्गरेट फ्रैंक की डेथ के कुछ दिनों बाद ही हो गई थी। उसकी डेथ का कारण टाइफस था। Otto Frank was the only survivor left who returned to Amsterdam after the war ended. Otto Frank यानी जो एन फ्रैंक के पिता थे, सिर्फ वो ही बचे थे वॉर यानी जंग के खत्म होने के बाद, जो एम्स्टर्डम लौटे थे। तो दोस्तों, एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में कुछ इस तरह लिखा था। मेरे जैसे किसी इंसान के लिए डायरी लिखना बहुत ही स्ट्रेंज यानी अजीब एक्सपीरियंस है। इसलिए नहीं कि मैं पहली बार कर रही हूँ ये सब, बल्कि इसलिए कि कोई भी 13 साल की स्कूल जाती बच्ची की डायरी में इंटरेस्टेड नहीं होगा। लेकिन मुझे अपने अंदर की बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, और मैं मान रही हूं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, मतलब किसी कागज में किसी व्यक्ति से ज़्यादा पेशेंस यानी ज़्यादा सब्र होता है। मैं ये कहना चाहती थी जब मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो रही थी और थोड़ी उदास भी थी, और मैं ये डायरी किसी को भी पढ़ाने का प्लान नहीं कर रही हूँ जब तक मेरे पास कोई ट्रू फ्रेंड यानी कोई सच्चा दोस्त नहीं है, क्योंकि एक पेपर, एक कागज़ का टुकड़ा किसी इंसान से ज़्यादा भरोसेमंद होता है।
दोस्तों, मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। अब ये तो कोई भरोसा करेगा ही नहीं कि एक 13 साल की लड़की पूरी दुनिया में अकेली है, और मैं हूँ भी नहीं। मेरे पास लविंग पेरेंट्स यानी बहुत प्यार करने वाले माता पिता हैं। एक 16 साल की बड़ी बहन है जिसका नाम मार्गरेट फ्रैंक है। और भी 30 लोग हैं जिन्हें मैं फ्रेंड्स बोलती हूँ, यानी दोस्त मानती हूँ। भले ही ये लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत ही खुश हूँ, किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे अभी भी एक ट्रू फ्रेंड की तलाश है, मतलब एक सच्चे दोस्त की तलाश है। मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं है जिससे मैं अच्छे से बातें कर सकूं, जो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज हो, उससे मैं अपने दिल की बात बता सकूं। इसलिए मैंने इस डायरी में लिखना शुरू कर दिया है। जब तक मुझे कोई अच्छा दोस्त नहीं मिल जाता, मैं बाकी लोगों की तरह इस डायरी में कोई भी फैक्ट्स या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं लिखने वाली हूँ। मैं इस डायरी को अपने दोस्त की तरह मानूंगी। मैं इस डायरी में अपनी दिल की बातें लिखूंगी, जैसे कोई व्यक्ति अपने सच्चे दोस्त से बातें कर रहा हो। मैं वैसे ही बातें इस डायरी में लिखूंगी। अब से ये डायरी मेरी दोस्त है और मैं इस डायरी का नाम किटी रखूंगी। दोस्तों, आगे की कहानी मतलब आगे की डायरी एंट्री हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमने आज क्या सीखा? अबाउट एन फ्रैंक। हमने एन फ्रैंक के बारे में कुछ बातें पढ़ी, कुछ बातें जानी, जैसे कि एन फ्रैंक का पूरा नाम एनालिस मैरी फ्रैंक था। वो जर्मनी की रहने वाली थी। डायरी ऑफ एन फ्रैंक। और हमने एन फ्रैंक की शुरुआत की डायरी एंट्री पढ़ी। दोस्तों, आप सब भी अपने घर जाकर अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम डायरी ऑफ एन फ्रैंक पढ़ेंगे, मतलब आगे की डायरी एंट्री पढ़ेंगे। थैंक यू।